हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हमारा वो है कहानी का सारांश। तो लाठी कहानी का सारांश इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपका जो कहानी का सारांश है ये फिक्स टॉपिक होता है। इसमें देखिए आपका एक लाठी का कहानी का सारांश है, एक आपका जो है पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश। इतने आपके हैं। तो इन सबको आप तैयार करेंगे। ये आपके फिक्स टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ये पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको आप सभी को बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लाठी का कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे सुप्रसिद्ध कथा, लेखिका शिवानी द्वारा लिखित लाठी घटना प्रधान कहानी है। यानी कि जो लेखिका हैं लाठी कहानी के वो कौन हैं? शिवानी हैं। यानी शिवानी जी हैं जो इस कहानी के सारांश का लेखिका है। उसके बाद जो लाठी है ये घटना प्रधान कहानी है। क्या घटना प्रधान? लिखित लाठी जो है वो घटना प्रधान कहानी है। उसके बाद देखिए, कहानी में कप्तान जोशी अपनी पत्नी को, जो पत्नी इसकी बानो थी, उसकी पत्नी का क्या नाम था? बानो, से अत्यंत प्रेम करता था। बानो जो अंत में जाकर लाठी बनती है, यानी कि लाठी के नाम से प्रसिद्ध होती है। उसके बाद देखिए, कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यंत प्रेम करता है, यानी कि अत्यंत प्रेम करता है। उसके बाद देखिए आगे, जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। अगर आप जो कहानी है आप बुक में या किताब में, आप जो किताब है आपका उसमें पढ़ेंगे एकदम सीरियल वाइज से, तो आपको उसमें आपको पता चलेगा। जो कप्तान जोशी है जब वह अपनी जो आपका जो है, जब वह युद्ध से अपना जो बसरा युद्ध से आप लौटता है, वापस लौटता है, तो जो बानो है वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है। तो उसकी वह सेवा करता है, यानी कि उसका जो प्रमाण है वही इसमें बता रहा है कि जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए, बानो टीबी यानी क्षय रोग की अतिशयता से पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। जो बानो थी उसे जब क्षय रोग हो जाता है तो वह समझ जाती है कि वह अब बचेगी नहीं, इसलिए वह उससे पीड़ित होकर क्या करती है? आत्महत्या करने का प्रयास करती है। उसके बाद देखिए आगे, कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका न मिलना तथा 4 वर्षों बाद अचानक स्वयं मिल जाना। यानी जब कप्तान द्वारा जब बानो को खोजने निकलता है, जब उसे पता चलता है कि जो बानो थी आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, यानी कि कप्तान जब उसे नहीं पाता है तो खोजने निकलता है। तो खोजने जाने पर उसको न मिलना, उसके बाद जब 4 वर्षों बाद वह स्वयं मिल जाती है। क्या? स्वयं मिलती है। कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव करा जाता है। जब उसे पता चलता है कि बानो जिंदा है, और बानो जब जिंदा रहती है तो उसे किस नाम से, क्या नाम उसका हो जाता है? लाठी। क्या? लाठी के नाम से वह प्रसिद्ध हो जाती है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं उसको शॉर्टकट में लिखा हूँ ताकि इसको देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में से लिखना होता है, इसलिए आप इसे छोटा करके लिखेंगे। तो देखिए, कुछ ही पलों में बूढ़ा हुआ खोखला अनुभव करा जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें कहा है, कहानी का अंत बानो के स्थान पर। क्या? बानो यानी कि जो लाठी इसका नाम पड़ा, जो कप्तान जोशी की पत्नी थी, बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी को दिखाना, यानी कि उसके दुख को दिखाना लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। जो लेखिका है उसे कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ चिन्हित करता है। तो ये आपका था जो लाठी कहानी का सारांश। तो एक बार हम इसको फिर से बता दे रहे हैं शुरू से एकदम। देखिए, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा।
तो पहले आपको यहाँ पर कहानी लाठी कहानी का सारांश ही डालना है। उसके बाद लिखना है सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी द्वारा लिखित लाठी घटना प्रधान कहानी है। उसके बाद देखिए कहानी में कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यंत प्रेम करता है। उसके बाद जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। उसके बाद लिखेंगे बानो टीबी की अतिशयता से पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। उसके बाद कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका न मिलना तथा 4 वर्षों बाद अचानक स्वयं मिल जाना। कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव करा जाता है। कहानी का अंत बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी को दिखाना लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतना लिख देते हैं तो आपका कन्फर्म है 5 नंबर जो है आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये देखिए आपका 80 शब्दों में लिखना रहता है, चाहे आप 200 वर्ड 100 वर्ड चाहे जितना वर्ड में लिख लें, लेकिन आपको मिलेगा 5 ही नंबर। तो कहें कि हम आपको जो 5 ही नंबर 80 शब्दों में ही लिखें, क्यों ना, इसलिए आप 80 शब्दों में ही लिखें जाए ताकि आपका समय जो हिंदी है, हिंदी में आपका समय की बचत हो। देखिए हिंदी में बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत से क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं, समय का ध्यान यही तब होता है। 80 शब्दों की जगह आप 200 शब्दों में लिख लेते हैं, 150 शब्दों में, जितना पूछा गया उतना ही आप लिखें। तो ये था लाठी कहानी का सारांश। इसका देखिए सारांश पूछता है और उद्देश्य। तो सारांश तो मैंने बता दिया आप सभी को, उद्देश्य हम अगली वीडियो में बताएंगे। चाहे आप सारांश को तैयार कर लीजिए चाहे उद्देश्य को, हम तो कहेंगे आप दोनों को याद कर लीजिए, जो आपको आसान लगेगा आप लिख दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।